ओम शांति। शरीर का नाम हिमांशु भाई। मैं संबलपुर सब जोन का स्टूडेंट हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय में लास्ट 20 इयर्स से शिक्षा परमात्मा से शिक्षा ले रहा हूँ। और आज आप लोग जो देख रहे हैं, चारों तरफ कोरोना का पेंडेमिक लहर चल रही है। हर जगह पर अशांत, भयभीत और चिंताग्रस्त है मानव। और कोरोना किसी को भी अटैक कर रहा है, किसी भी वर्ग को, किसी भी एज को, वो किसी को नहीं छोड़ रहा है। तो इसके लपेट में मैं भी आ गया था। वो टाइम था इन द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर। मैं जब लॉकडाउन था अपने होम टाउन संबलपुर में, तब मैं हर जगह पर जा रहा था वैसे, बट अवेयर था कोरोना का पेंडेमिक सिचुएशन को लेकर। WHO का जो एडवाइसेस है, गाइडलाइंस है, और क्या करना है क्या नहीं करना है, सभी के बारे में अवेयर था। एंड देखते देखते ऐसे मुझे पता नहीं था, एक दिन अचानक मुझे अनईजी फील हुआ। फिर मैं एक मेरा रिलेटिव हैं जिनका कोविड हॉस्पिटल है, उनको फ़ोन किया, उस डॉक्टर को। वो बोले कि कोई बात नहीं, इनिशियली जो भी होता है, जैसा भी आपको अगर फीवर होता है या खांसी होता है। मैंने उनको बोला कि कुछ नहीं हो रहा है, नो सिम्टम्स दैट आई फाइंड। ना मुझे खांसी हो रही है, कफ हो रही है, ना स्नीजिंग हो रहा है, ना मुझे कोल्ड का कुछ असर है, ना फीवर है, कुछ ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा है मुझे। उन्होंने बोले कि जो भी है आप एजिथ्रोमाइसिन ले लो, डेक्सोना टैबलेट ले लो, और बुखार आए तो पैरासीटामोल ले लेना। तो उनके एडवाइस के हिसाब से मैं वो टैबलेट सब मंगा लिया और एजिथ्रोमाइसिन और डेक्सोना कंटिन्यू किया। नेक्स्ट डे मैं देखा कि और अनईजी फील कर रहा हूँ। तो मैंने फिर और एक बार उनको फ़ोन किया। उन्होंने बोले जो डोजेस है उसको डबल बढ़ा दो। जो स्टेरॉयड देते थे ना, डेक्सोना एक स्टेरॉयड टैबलेट है, उसको डबल डोज के लिए बोले। मैंने डबल डोज लिया। फिर शाम को मैं फिर अनुभव किया, कुछ एहसास किया कि मुझे फिर कुछ ईजी नहीं लग रहा था। और शाम को मैं दाल बनाया, क्योंकि मैं अकेला रहता हूँ, ब्रह्मा कुमार हूँ, खाना खुद बनाता हूँ। तो दाल बनाया तो उसमें सेंट नहीं आया, तो मुझे डाउट हो गया। फिर मैं अब बाथरूम आ गया, वहाँ पर फिनाइल था, फिनाइल को मैं नीचे डाला तो फिनाइल का भी सेंट नहीं आया। तो मैं स्ट्रॉन्ग हो गया कि ना कुछ तो एक्चुअली कोरोना का असर मुझ पर है ज़रूर। 2 दिन चला गया, तीसरा दिन मैं फील किया कि मुझे सफोकेशन हो रही है। एक ऑक्सीमीटर ले आया मार्केट से, ऑक्सीजन का मैं मेज़र कर रहा था, 95-96 था। शाम के टाइम में फिर मैं मेज़र किया, वेपर लिया, जो गाइडलाइंस है वो सब मैं फॉलो किया। देन शाम को बेसिकली ऑक्सीजन लेवल 94-95 ऐसे ही दिखा रहा था। वेपर लेने के बाद थोड़ा सा रिलैक्सेशन फील हो रहा था। देन शाम को सारी खिड़कियां दरवाज़ा खुला करके मैं सो गया। थर्ड डे देन सुबह 4 बजे उठा अमृत वेला के टाइम में। अमृत वेला करके 4:30 में फ्रेश हुआ। अपना सामान जो लेना था वो मैं पैक किया और डिसाइड किया कि मुझे एडमिट हो जाना चाहिए। मैंने किसी को बता नहीं पाया, ना अपना रिलेटिव्स को, ना अपने बीके परिवार को। फिर कोई लेने के लिए भी मेरे साथ नहीं था, क्योंकि भाई है वो, लेकिन बाहर अपना घर से वो डिस्टेंस में रहता है। उसको भी फ़ोन नहीं किया, सुबह सुबह किया उसको डिस्टर्ब करूं। तो बाइक स्टार्ट किया, 7-7:30 बजे से टाइम हुआ था। और मैं जहाँ कोरोना टेस्टिंग होता है उस सेंटर चला गया। वहीं पर डॉक्टर कोई नहीं थे, जो असिस्टेंट थे मैं उनको बोला सर मुझे बहुत सफोकेशन फील हो रहा है, अनईजी फील हो रहा है, और ये टेस्टिंग तो बाद में करेंगे, लेकिन मुझे ऑक्सीजन चाहिए अभी, और मुझे फॉरवर्ड कर दो गवर्नमेंट हॉस्पिटल अपना जहाँ पर कोरोना का सेंटर है। उन्होंने मुझे फॉरवर्ड कर दिए। मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल आ गया। वहाँ पर मुझे मैं एडमिट हुआ वहाँ पर। लेकिन
ज़्यादा हाँफ रहा था, सफोकेशन बहुत ज़्यादा था। एंड नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है, मैं तुरंत बोला कि एक ऑक्सीजन मुझे दो, एक ऑक्सीजन का सिलेंडर दो, ऑक्सीजन लगाओ। तो उन्होंने ऑक्सीजन लगाए। आधा घंटे के बाद थोड़ा रिलैक्सेशन फील हुआ। फिर मेरा बेड नंबर जो 3rd फ्लोर में था वहाँ पर शिफ्ट कर दी। मैं वहाँ पर गया 3rd फ्लोर में। मैं देखा कि वहाँ पर नियर अबाउट 25 पेशेंट है और उनका हर एक का असिस्टेंट भी है, 1-2 असिस्टेंट्स हैं, मेरा कोई असिस्टेंट नहीं थे। मैं देखा कि हर एक असिस्टेंट वहाँ पर जो पेशेंट है उनको हेल्प कर रहे थे, चाहे सिलेंडर नहीं है तो सिलेंडर लाकर लगा रहे थे, जो टेक्नीशियन है उसको बुलाकर, या कुछ मेडिसिन चाहिए या बुखार हो गया तो डॉक्टर्स का मदद मांग रहे थे, वो असिस्टेंट लोग जा रहे थे। बट मैं अकेला गया था। उस टाइम में मेरा हालत बहुत ही सीरियस था। मैं फील कर रहा था जैसे कि जैसे एक मछली होता है ना, बिना पानी के से तड़पता है, ऐसा ही हालत हो गया था। मैं अनुभव करके बता रहा हूँ आपको ये चीज़ को। हालत बहुत बदतर हो गया था। फिर मुझे एक बेड मिला, बेड में ऑक्सीजन था, वो ऑक्सीजन पाइप मुझे फिटिंग किए, लेकिन वो ऑक्सीजन से राहत नहीं मिला। मैं तो बोल नहीं पा रहा था उस टाइम में, आवाज़ नहीं जा रही थी। मैं हाथ हिलाकर एक नर्स सिस्टर को वहाँ पर बुलाया और उन्होंने, मैं उनको बताया कि यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं जा रही है। फिर वो दूसरा सिलेंडर चेंज किए, दूसरा सिलेंडर दिए। फिर उस टाइम में सिलेंडर का भी वही प्रॉब्लम था। फिर एक मशीन होता है इलेक्ट्रिक करंट से वो चलता है, कभी कभार करंट भी नहीं होता था, उससे भी बहुत प्रॉब्लम हुआ। देन आई रिक्वेस्टेड देम टू शिफ्ट मी टू द आईसीयूज़, इंटेंसिव केयर यूनिट को शिफ्ट करने के लिए रिक्वेस्ट किया। इन द मीन टाइम मेरा एक भाई, अपना ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशंस का ब्रदर राजा भाई बोल के, उनका फ़ोन आया। फ़ोन तो पिकअप करके बात नहीं कर पा रहा था मैं, बट मैसेज दिया कि मैं हॉस्पिटल में हूँ और मेरा सिचुएशन ऐसा है, हालात बहुत गंभीर है। तो मैं बोला कि दीदी को ये बता दो, अपने जो सब जोन इंचार्ज हैं दीदी को बता दो। फिर उन्होंने दीदी को तुरंत खबर दिए। दीदी भी एज ए गॉड मदर, उन्होंने अपना जो लोकल एमएलए हैं, यहाँ अपना होम डिस्ट्रिक्ट का जो लोकल एमएलए हैं, उनको फ़ोन किए और उनको फ़ोन करके आईसीयू में अरेंजमेंट करवा दिया। तो 2 घंटा मुझे वार्ड में रहना पड़ा। उसके बाद नियर लगभग 2:30-3 o'clock में मैं आईसीयू शिफ्ट हो गया। आईसीयू जाने के टाइम में मेरा हालत थोड़ा सा बहुत गंभीर था, बहुत वीक फील कर रहा था। और वहाँ पर 3 आईसीयू सेंटर्स हैं, 3 कैबिन है। एक एक कैबिन में नियर अबाउट 12 to 13 पेशेंट रहते हैं। मैं कैबिन नंबर 1 में था और बेड नंबर 1 पे ही मुझे वहाँ शिफ्ट किया गया। तो बेड नंबर 1 पर ही मैं था। तो मेरा नज़र चारों तरफ उस कैबिन के चारों तरफ हर एक पेशेंट के पास जाता था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत टायर्ड हो गया था, वीक फील कर रहा था। तो 2 घंटा मैं वहाँ पर रेस्ट लिया। डॉक्टर एंड नर्सेस आए, जैसे वैन में इंजेक्शन देकर जो वैन फ्लॉन करते हैं, वो फिर सलाइन लगाए, ऑक्सीजन का पाइप दिए। मैं 2 घंटा रेस्ट किया। 2 घंटा रेस्ट करने के बाद मैं जब आँख खुला तो मैं क्या देखा, दरवाजे से होकर एक ब्लैक शेडो, जो हम होते हैं ना, हम जैसे शरीर होता है उसका एक वाइट शेडो होता है, एक ब्लैक शेडो होता है। तो ब्लैक शेडो अंदर घुसी और फिर कुछ समय के बाद फिर बाहर चली गई। तो मैं सोचा कि ये कुछ वहम होगा। इट वॉज नियर अबाउट 4:30 PM एट इवनिंग टाइम। तो फिर 2 मिनट में मैं देखा कि एक स्ट्रेचर आ रही है, एक आदमी स्ट्रेचर लेके आ रहा है और स्ट्रेचर में एक बड़ा बैग है जिसमें डेड बॉडी को जो भरते हैं, जो बड़ा बैग या बुरा होता है, उसको लेके आया और एक आदमी वहाँ शरीर छोड़ दिया था, उसको लेकर वो चला गया। शाम को मैं बहुत मुझे भूख लग रहा था, मैं खाना खाया।
खाना खाने के बाद फिर थोड़ा सा रिलैक्स हुआ। फिर रात को देखा डॉक्टर आ रहे हैं और डॉक्टर आकर कुछ कुछ मुझे पूछे, क्योंकि मैं बताने का ऐसे हालात में नहीं था। उन्होंने मेरा लंग्स का जो उनका सीटी स्कैन करना था वो सब किए, वो फ़ोटो निकाले और लेके गए। और मुझे बाद में पता चला उस टाइम मैं इनिशियली 85% लंग्स मेरा ख़राब हो गया था। कोरोना का ये जो वायरस उसको इफ़ेक्ट कर दिया था। उनको पता लग गया था कि ये पेशेंट बहुत सीरियस है बोल के, तो ज़्यादा अटेंशन दे रहे थे सारे मेडिकल स्टाफ्स। और बाकी जो जितने भी मरीज़ थे वहाँ पर सभी को सारे डॉक्टर्स एंड जो नर्सेस हैं सभी उनको भी अच्छा केयर कर रहे थे। तो रात को मैं देखा बहुत जैसे कि हर एक पेशेंट हर एक साइलेंस में है और कोई कोई सोते सोते सो जाते थे। मतलब आंखें और नहीं खुलते थे। जैसे कि 2 बेड में 2 पेशेंट एक्सपायर हो गए और फिर 2 न्यू पेशेंट आ गए। न्यू पेशेंट आने के बाद जैसे नेक्स्ट डे की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर वो लोग 1 दिन 1.5 दिन ऐसे रहते थे और फिर शरीर छोड़ देते थे। फिर 2-3 पेशेंट न्यू आ जाते थे। तो मैं देखा ये सब एक्चुअली बहुत करीब से और हर एक को, क्योंकि जब बेड नंबर 1 में था तो मेरे आंखें चारों तरफ घूम रहा था, चारों तरफ मैं देख पा रहा था। तो हम 12 पेशेंट थे वहाँ पर, 12-13 पेशेंट थे, हर एक के पास जा रहा था। तो मैंने देखा एक चीज़ कि हर एक पेशेंट में भय था, उनके अंदर उनके मुंह पर जो भय बहुत था और चिंता था। ये मीडिया जितना जो अवेयरनेस दे रहे हैं ये तो हम पॉजिटिव में लेंगे कि इतना हमको अवेयर दे रहे हैं, लेकिन कोई अगर ये अवेयरनेस के चलते चलते अगर किसी को भय जागृत हो जाता है तो उनके मन में ये आ जाता है ना कि जब हमें कोरोना हो गया और आईसीयू में है तो यहाँ से जाना मुश्किल है। तो हर एक के मुंह पर मैंने इमोशंस का एक पर्दा देखा, इमोशन का पर्दा देखा। इमोशन का अर्थ होता है कि जैसे कि ये एक इंटेंस डीप इंटेंस रिलेटेड टू योर रिलेटिव्स, एक गहरा बार बार अपने रिलेशन के बारे में किसी को लेकर सोचना। जैसे कि एक अपना बेटी को याद कर रहा है, किसी ने अपना स्पाउस को याद कर रहा है, कोई अपना बेटा को याद कर रहा है। तो ऐसे किसी को याद करके वो लोग बहुत रोते थे भी। एंड मैं देखता था कि जैसे कि आज एक आया, माँ मुझे एक पानी दो, माँ मुझे पानी दो, एग्ज़ाम्पल तौर से बता रहा हूँ। और जैसे कि आज सुबह आया, पानी उसको भी दिए, लेकिन प्यास नहीं था, उसका इमोशन ज़्यादा था। तो उसी इमोशन के कारण नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वो दम छोड़ दिया। मैंने और करीब से एक चीज़ में देखा अनुभव में कि जिसका 10% भी था, क्यों ये चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। मेरा 85% था, मेरा हालत बहुत गंभीर था, मैं बात नहीं कर पा रहा था, एक कदम जा नहीं पा रहा था। लेकिन एक पेशेंट वो चल फिर पाते थे। मतलब वो लोग को उस आईसीयू में भी एक जगह से दूसरा जगह जा पाते थे, वो लोग बोल पाते थे फ्लुएंटली, कोई बाथरूम भी जाते थे ऐसे, और मुझसे बहुत स्ट्रांग थे वो लोग। लेकिन एक दिन के बाद उनका डेथ हो जाता था। तो मैं देखा एक चीज़ कि ये जो इमोशंस है, ये जो चिंता है और भय है, इनका ह्यूमैनिटी पावर को बहुत डाउन कर दे रहा था। और चिंता के कारण जो उनका 10% का जो कोरोना वायरस का इफ़ेक्ट था वो मल्टीप्लाई होकर 30-40% हो जाता था। जितना इमोशन में जाते थे, जितना चिंता में जाते थे, जितना भय होता था,
अपने ज़िंदगी के लिए, तो उतना उनका हालत बहुत सीरियस होता था और उनका हार्ट अटैक हो जाता था। ये चीज़ मैं देखा 3-4 दिन में। मैं वहाँ पर जैसे एतवार को एडमिट हुआ, सोमवार को ये सब मैं देखा। एवरीडे 3 पेशेंट 4 पेशेंट इससे शरीर छोड़ते थे। मैं मंगलवार को भी ये बहुत करीब से देखा कि भय और चिंता कैसे एक आदमी का जान ले रहा है। क्योंकि बीमारी जो अर्थ होता है ना, बीमारी का सही अर्थ होता है बी मतलब डर, मारी मतलब बने रहना। जो डर से ही डर अगर बने रहता है, मतलब कंस्टेंटली इफ़ यू आर इन फियर, तो आपका हालत बहुत ख़राब हो जाएगा और बीमारी ग्रस्त हो जाएंगे, वो बीमारी जान लेगा ही लेगा। और जहाँ तक मैं आध्यात्मिक लाइन में हूँ और ये सब मुझे पता है कि आत्मा जो है वो अलग है, ये शरीर अलग है। शरीर 5 तत्व का है, आत्मा तो चैतन्य है और ये सत्वगुणी है, ये एक पावर है, ये अलग है। तो इसलिए ये जो ज्ञान था, ये ज्ञान का एप्लीकेशन अपने ऊपर मैं बार बार कर रहा था। और मैं कभी भी अपने लौकिक दुनिया का कोई भी रिलेटिव्स को या अपने अलौकिक दुनिया के कोई भी भाई बहन को सामने नहीं लाया। हमेशा अपने मन में, कॉन्शियस माइंड जो होता है, अपना चेतना में हर समय बाबा के ज्ञान को और हर समय रखा। तो आईसीयू का हालत उस टाइम में बहुत कैओस था, अशांत परिवेश और बहुत भयानक था। आईसीयू जहाँ तक मैं सोचता था एक पीसफुल जगह होगा जहाँ पर अच्छा केयर मिलता है, लेकिन बहुत भयानक था आईसीयू का सिचुएशन। मैं हर समय योग पे ही रहता था और एक परमपिता परमात्मा का ज्ञान को लेकर ही अपने चैतन्य मन में, चेतना में हर समय रहता था। एक दिन मैं देखा एक आदमी मुझसे भी बहुत अच्छा स्ट्रांग है, वो वैसे बाथरूम से आया और रात को हरे कृष्णा हरे राम बोला। बोलते बोलते सुबह उसका शरीर छोड़ दिया। तो कुछ समय के लिए मेरा मनोबल जो है, वैसे तो मैं स्ट्रांग था, मनोबल जो है मैं सोचा कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि हालत मेरा बहुत बुरा था उनसे भी। तो मैं बोला कि कॉन्फिडेंट रहना ठीक है, बट ओवर कॉन्फिडेंट होना ठीक नहीं है। फिर मैंने एक पेपर मांगा दीदी को और उसमें से लिखा अपना जो भी लौकिक कारोबारी है, जैसे कि मेरा चेक बुक कहाँ पर है, जैसे कि कहाँ पर कितना पैसा देना है, कहाँ से कितना लिया हूँ मैं, क्योंकि ऑनेस्टी से मैं सब कुछ कर रहा था। तो ऑनेस्टी से वो सब लिख दिया और बैग जो मेरा नीचे था वहीं पर रख दिया, क्योंकि जो बेड अपना बेड के ऊपर अगर बैग रहता है तो सब उसी बुरा में अगर शरीर छोड़ दिया कोई तो वहाँ पर भर के वो ले जाते थे। तो मैं उसी जो एक लेटर के हिसाब से अपना भाई को फॉरवर्ड करके लिखा, वो नीचे में एक बैग में रख दिया। और ये बुधवार का दिन था और मैं सोचा कि बाबा सर्वशक्तिवान है। मुझे इतना तो याद है ज्ञान को लेकर कि बाबा के पास संकल्प जो है ना नहीं पहुंचता है। अगर मैं संकल्प कर दूं और हो जाए तो ये नहीं होता है। बाबा को भावना कैच करता है, भावना कैच करता है। बाबा बुद्धि का सागर है, बुद्धिदाता है। बुद्धि का सागर मतलब सद्बुद्धि का सागर, वो सद्बुद्धि देता है, वो सत्य का सागर है। तो मैं सोचा कि बाबा को, उस टाइम तक मैं परमात्मा को अप्रोच नहीं किया था। मैं सोचा कि एक बार जाकर बाबा को अप्रोच करेंगे, लेकिन कौन सा वे में, जैसे बाबा ज्ञान दिया है तो ज्ञान के आधार से मैं सोचा कि अप्रोच करूँगा, वैसे गिड़गिड़ाना ये ठीक नहीं रहेगा। तो मैं शाम जब हुआ मैं रेडी हुआ 6:30 बजे योग में वहाँ रह गया, क्योंकि एवरी टाइम इवनिंग का योग, मॉर्निंग का योग करता था, एवरी टाइम योग करता था। वो तो अमृत वेला और नमाज शाम अलग था, बट बिसाइड्स दैट मेरा चेतना जो है, ये चेतन मन जो है, चेतन मन में हर समय बाबा और बाबा का ज्ञान यही चलता था। वहाँ माउंट आबू में जब पहली बार जैसे 2002 में वहाँ बाबा मिलन में गया, बाबा ने क्या वाणी उच्चारण किए थे वो भी सामने आ गया।
उसका भी मनन चिंतन किया। हर एक ऐसे एंटरटेन्ड विथ स्पिरिचुअल फैमिली जहाँ जहाँ गया है, बाबा के ज्ञान को लेकर कैसा कैसा मनन चिंतन किए हैं, हर एक चीज़ का दिमाग में आ जाता था। तो मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लगता था, लेकिन अपना शरीर का हाथ पाँव, ये नसें, ये सब काम नहीं कर रहा था। सेल्स मर गए थे, बहुत सारे डेथ्स हो गए थे, शक्ति नहीं था। तो मैं शाम को नुमा शाम के समय में बाबा के पास गया और बाबा को बोला। बाबा से पहले दृष्टि लिया परम धाम में, उनसे शक्ति लिया और शक्ति लेकर बाबा को बोला, हे प्राणेश्वर, आप तो सत्य का सागर हो, सत्य ज्ञान दाता हो, और आप ही ने बोले हैं कि जब मेरे बच्चे तुम कोई भी दुविधाओं में होंगे तो दिल से बोलना मेरा बाबा। तो बाबा मदद के लिए ज़रूर आएगा, ज़रूर हाजिर नाजिर होगा, ये आप ही ने बोले हो बाबा। और मुझे आप इस कोरोना से बचाओ। तो बाबा बोले, बच्चे ये देखो। तो परम धाम में मैं देखा, क्योंकि नुमा शाम का योग था। बोले बाबा, बच्चे ये देखो, तुम्हारे सब जोन की जो निमित्त दीदी हैं, निमित्त बहन है, जो निमित्त आत्मा है, और उनका झुंड तुम्हें शक्ति दे रहे हैं। उस शक्ति को तुम अपने अंदर भरो और इधर उधर मत देखो। इधर उधर देखने से क्या होगा, वो मनुष्य है ना, वो मन के वशीभूत हैं, तो तुम उनकी लपेट में आ जाओगे फिर। इसलिए इनसे शक्ति भरो। तो मैंने देखा वहाँ पर निमित्त आत्मा और उनके झुंड, जो जिस उस टाइम में रिट्रीट सेंटर में हमारी दीदी थी, और उनके झुंड जितने सारे भाई बहनें वहीं पर थे, उनसे शक्ति आ रही है मेरे तरफ। मैं महसूस किया, विजुलाइज तो नहीं कर पाया, क्योंकि विजुलाइज जो होता है ना, वो आँखों से होता है, और रियलाइज जो होता है, जो दोनों आँखों से वो विजुलाइजेशन होता है। और रियलाइज मतलब रियलाइज, जो थर्ड आई ऑफ विजडम होता है, उसमें मुझे महसूस हुआ, थर्ड आई ऑफ विजडम से महसूस हुआ कि ये दीदी का आत्मा है। और बाकी भी हमारे भाई बहन हैं संगठन में जो योग कर रहे हैं, उनका भी शक्ति आ रही है, ये मैंने महसूस किया। और कंस्टेंट में 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स उसी शक्ति परमात्मा से शक्ति लिया, देन अपने संगठन से और दीदी से। तो दीदी का आत्मा बाप समान के रूप में मुझे अनुभव हुआ, मैं महसूस किया। और दीदी की आत्मा से जो शक्ति निकलकर संगठन को जा रही थी और संगठन से मेरे तरफ आ रही थी, तो ऐसे 3-4 फेजेस में मुझे शक्ति मिल रही थी और मुझे बहुत ही एम्पावर फील हो रहा था वहाँ पर। फिर 30-40 मिनट्स वहाँ रहने के बाद मैं बाबा से विदाई तो नहीं लिया। बाबा से बोला कि अभी मुझे नीचे जा रहा हूँ बाबा, लेकिन आपकी याद में तो ज़रूर रहूँगा मैं। फिर मैं आके नीचे देखा कि मेरा 3 चेंजेस हुआ है, 3 चेंजेस मुझे फील हो रहा है। पहला साइकोलॉजिकली मेरा मनोबल जो है वो बहुत बढ़ गया। जो वातावरण बहुत केओस था, वातावरण बहुत भयानक था, एक भय का माहौल था, उस माहौल से मैं अपने आप को डिटैच फील किया। फिर मेरा स्पिरिचुअली, क्योंकि मैं आत्मा हूँ, आत्मा का शक्ति है, आत्मा ही शक्ति को चला रहा है, ये परमात्मा का ज्ञान जो ब्रह्मा कुमारी से मिला, ये मुझे बहुत मदद किया। और स्पिरिचुअल पावर गेनिंग किया। देन साइकोलॉजिकली मुझे उसका प्रभाव आया, साइकोलॉजिकली बहुत चेंज हुआ, मनोबल बहुत बढ़ा। एंड थर्डली मेरा फिजियोलॉजिकली चेंज हुआ। जिस ये हाथों से मैं क्विंटल का वेट उठा रहा था,
वो हाथ वो खुद नहीं उठ रहा था, पैर खुद नहीं उठ रहा था, इतना मुझे वीक फील हो रहा था। सेल्स डेड हो गए थे। लेकिन जहाँ पर मनोबल आ जाता है ना, तो वो शरीर भी उसको भी शक्ति मिल जाता है। तो मैं देखा कि हाथ पाँव में थोड़ा सा ऐसे पावर आने लगा। मैं फिर बेड से नीचे जाकर खड़ा भी हुआ, ऑक्सीजन को निकाला, कैसा महसूस हो रहा है वो देखा, कि मुझे थोड़ा सा अलग लगा। और वास्तव में एक्चुअली ये जो शक्ति का प्रयोग, जो परमात्मा से जो शक्ति आती है, वो 100% पॉजिटिव पावरफुल एनर्जी जिसको हम बोलते हैं, वो वाकई काम करता है। मैं उसको फील किया। फिर ये शाम के टाइम था 7:30। उसके बाद सिस्टर आए, और सिस्टर आने के बाद फिर वो कुछ इंजेक्शन देना था, दिए। फिर डॉक्टर्स का विजिट हुआ। डॉक्टर आए। डॉक्टर तो चारों तरफ से होकर आते हैं ना, तो केबिन का पहला नंबर, पहला बेड मेरा है। तो डॉक्टर आए, बोले, मिस्टर पुरोहित, मैं जब तुम्हारे पास आता हूँ ना, तो मुझे बहुत शांति का महसूस होता है। एक शांति प्राप्त होती है, शांति का एक लहर आता है। तो मैं बोला कि सर, आप जानते हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय का मैं स्टूडेंट हूँ, और नित्यदिन मैं ये योग का अभ्यास भी करता हूँ। तो शांत में रहना, शांति का दान देना तो ये हमारा कर्तव्य होता है। और आप हमारे संस्था में ज़रूर आना, और हमारे वहाँ पर मेडिकल विंग्स है, आप उस मेडिकल विंग्स में ज़रूर जाना। अपने सिस्टर इंचार्ज जो हैं उनको आप ज़रूर मिलना। डॉक्टर बहुत खुश हो गए। फिर बुधवार का और रात का टाइम था। फिर थर्सडे आया, गुरुवार को। गुरुवार जब बृहस्पतिवार हुआ, तो अपना तो मुरली जो होता है, क्लासेस, हमारे वेस्टर्न उड़ीसा के जितने भी सेंटर, सब सेंटर्स है, सब जुड़ जाते हैं। हमारी दीदी जी, पार्वती दीदी, जो कि वेस्टर्न उड़ीसा के इंचार्ज हैं, इस सब जोन के इंचार्ज हैं, पार्वती दीदी हर एक को बोल दिया कि हिमांशु भाई का हालत बहुत ख़राब है, थोड़ा गंभीर है, आप योग का दान ज़रूर देना। क्योंकि दीदी जहाँ पर थी, वहाँ का भाई बहन है, वो लोग मुझे योग का शक्ति दान दे रहे थे। बाकी लोगों को उतना पता नहीं था। तो जो भी क्लासेस में थे, इस क्लास में जो भी जिनका लिंक था, सभी सेंटर्स इंचार्ज को पता चला कि हिमांशु भाई का थोड़ा हालत गंभीर है। तो सभी ने अपने अपने सेंटर्स में भी योग का कुछ कार्यक्रम रखे, हर एक भाई बहन को बोलकर योग का कार्यक्रम रखे। तो दीदी का तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि टाइम टू टाइम वो मनोबल बढ़ाते थे। तुम अर्जुन हो, तुम हनुमान हो, तुम तो सेवादारी हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और ये मैसेज भी वेस्टर्न उड़ीसा के सारे संगठन, अपने जो ब्रह्मा कुमारीज के सेंटर्स हैं, चारों तरफ चला गया। तो एक चीज़ मैं देखा वहाँ पर कि पहले संगठन की शक्ति का उतना मुझे अवेयरनेस नहीं था, क्योंकि मैं खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग समझता था। लेकिन एक चीज़ मैंने देखा, अगर आप एक मुरली देखेंगे, 2020 का सितंबर मंथ का मुरली है, तो उसमें बाबा बोले हैं, बच्चे, परमात्मा ज्ञान का सबसे बड़ा शक्ति कौन सा है जानते हो? तो उन्होंने बोले कि संगठन का शक्ति। जो संगठन में अगर जितनी भी शक्तियां हैं, वो सभी एक ही समय में, एक ही संकल्प में अगर शक्ति प्रदान करते हैं, तो हर एक कार्य का जो समस्या होता है वो समाधान हो जाता है। तो संगठन शक्ति का महसूसता मुझे पता चला, क्योंकि ये जो मैं परमधाम में महसूस किया था, जो एहसास किया था, उससे मेरा अनुभव बहुत बढ़ गया। और बाबा का मुरली में भी है, क्योंकि ये सब एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है, जो भी मैं वहाँ पर देखा। अनुभव से फिर प्राप्ति होती है, अनुभव से प्राप्ति होती है।
प्राप्ति से फिर तृप्ति होती है और तृप्ति से शक्ति मिलती है और शक्ति से खुशी मिलती है। ये मैंने प्रैक्टिकली वहाँ पर आजमाया, ये प्रैक्टिकली मैंने ये चीज़ देखा वहाँ पर। फिर डॉक्टर आए, बोले, ये गुरुवार का दिन था, शुक्रवार चला गया, सैटरडे शाम को बोले कि मिस्टर पुरोहित, आप इस कोरोना युद्ध में जीत गए हो और आप अभी फ्री हो, आप आईसीयू छोड़ सकते हो। तो जैसे कि पहली बार उन्होंने स्कैन किए थे लंग्स का 85%, नेक्स्ट 55%, थर्ड टाइम पूरा 0 हो गया था, इससे नॉर्मल हो गया था। तो बोले कि आप वार्ड में शिफ्ट हो जाओ। फिर बाबा को मैं बताया कि बाबा ऐसा ऐसा डॉक्टर बोल रहे हैं। तो बाबा बोले, बच्चे और 2 दिन रुक जाओ, 2 दिन रुक जाओ। मैं बाबा के इशारों से डॉक्टर को रिक्वेस्ट किया, सर 1-2 दिन रुक जाता हूँ। वो बोले कि नहीं, इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, अब मत रुको, यहाँ चले जाओ। मैं बोला, सर 1 दिन रुक जाता हूँ। मैं 1 दिन रुक गया। सैटरडे रात हो गई, रात चला गया, संडे आया, संडे को भी मैं नहीं गया। तो संडे में शाम को जैसे कि उन्होंने व्हील चेयर ले आए, बहुत रिक्वेस्ट किए, डॉक्टर्स भी और बाकी जो उनका इंचार्ज डॉक्टर थे, उन्होंने भी रिक्वेस्ट किए, बट मैं गया नहीं क्योंकि बाबा का इशारा था। तो 2 दिन के बाद गया मैं, जब मुझे फील हुआ कि अब मुझे जाना चाहिए, मैं गया। तो जो मैं 2 दिन के बाद गया बहुत फ्री से, और जो लोग मुझे प्रेशर दे रहे थे कि आप चले जाओ, पॉलिटिकल प्रेशर है, ऊपर से एडमिनिस्ट्रेशन का प्रेशर है, बेड खाली नहीं है, आपको जाना है, मैं नहीं गया और दूसरे को ले गए। दूसरे को ज़बरदस्ती 1-2 को ले गए, तुम अच्छा हो गए ये बोल के 2 जन को ले गए थे। वो 2 जन फिर सीरियस हो गए वार्ड में, और फिर उनको आईसीयू में फिर सीट मिल गया, बेड मिल गया, और 2-3 दिन के बाद फिर एक्सपायर हो गए। कुछ दिनों के बाद एक्सपायर हो गए। तो ऐसे 10 दिन में जो मैं आईसीयू में रहा, नियर अबाउट 30-35% शरीर छोड़ दिए। बस आउट ऑफ दैट नियर अबाउट 40% थे, 2-3 पेशेंट 4% शरीर छोड़ रहे थे, फिर न्यू आ रहे थे, फिर शरीर छोड़ रहे थे। ऐसे करके मैं काउंट किया कि नियर अबाउट 35-40% होंगे। उसमें से हम 2 जिंदा रह सके, क्योंकि बाबा जिस टाइम में बोले, बच्चे, जब मैं परम धाम में बाबा को ये अप्रोच किया और बाबा बोले कि तुम्हारे संगठन का शक्ति तुम्हें शक्ति प्रदान कर रहे हैं, तुम उसको कैच कर लो। और बाबा फिर और एक लाइन बोले थे, मैं आपको बोलना भूल गया था, उनको बोलना भूल गया। वो बोले कि बच्चे तुम अभी भर्ती कर लो, अभी भर्ती कर लो। तब मुझे एहसास हो गया था कि मेरा और मतलब कुछ ख़राब नहीं होगा, कुछ अच्छा होगा। हम सब जानते हैं कोरोना वायरस का कोई स्पेसिफिक दवाई नहीं है, इसका कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है। अपना जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसमें से ही एक कोरोना वायरस का पेशेंट बन जाता है। तो मैं भी अपना 3 सिस्टम इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट किया था 3 फेजेस में। पहला मेरा स्पिरिचुअल इम्यूनिटी सिस्टम, दूसरा साइकोलॉजिकली और इट इज़ मेंटल इम्यूनिटी सिस्टम, और तीसरा फिजिकल जो है फिजिकल इम्यूनिटी सिस्टम को। स्पिरिचुअल इम्यूनिटी सिस्टम का अर्थ होता है कि मैं हमेशा निरंतर अपने आप को आत्मा समझकर बाबा की याद में था, निरंतर 24 आवर्स। जब मैं जागा, जब मैं सोने गया, हर समय बाबा का याद में था। तो बाबा का याद में रहने से सातों एनर्जी का फ्लो होता था, ऐसा मुझे महसूस होता था। अपने को अशरीरी आत्मा समझ मैं अशरीरी भाव के साथ कंबाइंड रूप में हमेशा था। इससे स्पिरिचुअल एनर्जी, सातों एनर्जी का फ्लो होता था। जैसे कि मैं पहले भी बताया था, जब मैं बाबा के पास फर्स्ट टाइम अप्रोच के लिए गया था और बाबा ने दिखाए थे, बच्चे ये देखो, ये तुम्हारे निमित्त आत्मा, तुम्हारे सबजोन के निमित्त आत्मा और उनके झुंड
तुमको शक्ति दे रहे हैं, तुम उसको कैच करो। तो उस टाइम में मुझे रियलाइजेशंस हुआ था। और रियलाइज़ का अर्थ होता है कि जैसे बताया महसूसता का शक्ति मुझे महसूसता हुआ था, विजुलाइज नहीं हुआ था। हर समय मुझे जब भी मैं बाबा के पास जाता हूँ तो मुझे रियलाइजेशंस का फील होता है। विजुलाइजेशंस का अर्थ होता है कि मान लो जो हम दोनों आँखों से देखते हैं वो विजुलाइजेशन कहा जाता है, और दिल में जो महसूस होता है उसको रियलाइजेशंस कहते हैं। जैसे कि एक रोज़ का फूल है, गुलाब का फूल है, उसको हम देखते हैं, उसको विजुलाइज करते हैं, लेकिन उसका सुगंध जो होता है, खुशबू जो होता है, उसको हम रियलाइज़ करते हैं। जैसे माँ होती है, माँ को हम विजुलाइज करते हैं, बट उनका जो स्नेह होता है उसको हम रियलाइज़ करते हैं, महसूस करते हैं। तो हमेशा जब भी हमारे संगठन के कोई भी भाई बहन मुझ आत्मा को शक्ति देने के लिए बाबा के पास जाते थे, परम धाम जाते थे, तो मुझे महसूस हो जाता था, ऑटोमेटिकली मुझे महसूस हो जाता था। तो ये मेरा स्पिरिचुअल इम्यूनिटी सिस्टम ऐसे ही मैं बूस्ट किया था बाबा की याद में। सेकेंडली मेरा जो मेंटल इम्यूनिटी है, मेंटल इम्यूनिटी में मैं सौभाग्यवान हूँ कि बाबा का ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ, और मुझे मुरली वहाँ पर भी आईसीयू में भी पहुँच जाता था। तो मुरली को मैं मनन करना, चिंतन करना, मंथन करना और सिमरन करना, मुरली की गहराई में चला जाता था। तो मेरा मेंटल पावर जो है, मानसिक शक्ति जो है, वो हमेशा बरकरार रहता था, क्योंकि मुरली हमारे 100% प्योर और पॉजिटिव पावर है। मैंने कभी भी इमोशंस को अपने अंदर नहीं आने दिया, किसी को देखा नहीं, हर एक को वाइब्रेशन दिया, हर एक को पावर दिया, लेकिन कभी भी अपने आप को किसी भी गहराई संकल्प या किसी भी गहराई भावना में, जिसमें चिंता हो, भय हो, कैसा होगा, क्या होगा, इसमें नहीं गया। हमेशा मुरली के ऊपर, जैसे कि एक पोर्शन का मुरली भी मुझे 3 घंटा लगता था उसके चिंतन, मंथन, सिमरन करने के लिए। तो इस हिसाब से मैं अपना मेंटल पावर को, मेंटल इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट किया था। तीसरा है फिजिकल इम्यूनिटी। जहाँ तक फिजिकल इम्यूनिटी की बात होती है, ये 5 तत्व का शरीर है, तो इसको तो भोजन चाहिए, भोजन के साथ साथ पानी भी चाहिए। तो मैं भोजन जहाँ तक है मुझे बाबा के घर से ही मिलता था। हमारे योगी शक्तियाँ, बहनें जो बाबा की याद में भोजन देते थे और पानी भी भेजते थे, उससे मुझे बहुत शक्ति का अनुभव होता था, महसूस होता था कि इससे शक्ति आ रही है। प्रोटीन फूड हमारी दीदी पार्वती दीदी के डायरेक्शन से, बाबा के घर से एवरीडे कुछ ना कुछ प्रोटीन युक्त फूड, जैसे WHO का गाइडलाइन है प्रोटीन फूड लेना, तो मॉर्निंग टाइम में, ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, तीनों टाइम में प्रोटीन बेस्ड फूड होता था। जैसे कि एक दिन सोया प्रोटीन हुआ, सेकंड डे मिल्क प्रोटीन, इस हिसाब से सुव्यवस्था किया गया था। और पानी जो है आईसीयू में मुझे मिल रहा था, 15 बॉटल मिल रहा था, मिनरल वाटर का बॉटल मिलता था। तो एक दिन में मैं 15 बोतल से ऊपर पानी में कंज्यूम करता था, तो 15 लीटर हो गया। जैसे कि सुबह 6 बजे से 12 बजे तक 5 बोतल, और 12 बजे से शाम को 6 बजे तक 5 बोतल, और शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक 5 बोतल, मिनिमम 15 बोतल्स में पानी लेता था। जैसे कि वहाँ पर जो दवाई है, रेमडेसिविर नाम का एक इंजेक्शन दिया जाता था। रेमडेसिविर का एक कॉस्ट 5000 है, हमें 4 टाइम्स इंजेक्शन दिया जाता था। रेमडेसिविर के साथ साथ और 3-4 एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी देते थे। तो सुबह 5 बजे से 6 बजे तक एक उनका टर्निंग होता था, उसमें इंजेक्शन बॉडी को मिलता था। सेकेंडली दिन में 10:30 बजे, शाम को फिर 4:30 बजे और रात को 11 बजे, ऐसे 4 टाइम इंजेक्शन, वह केमिकल्स बोले
वो शरीर में इंजेक्ट होता था, अंदर चला जाता था। तो जो टॉक्सिन पैदा होता था, मैंने पानी से ही उसको निकाला। 15 लीटर पानी पीने से बहुत मुझे फ़ायदा हुआ और मैं देखा कि मेरा खान-पान बहुत स्ट्रॉन्ग था। प्रोटीन बेस्ड फूड लेता था, पानी ज़्यादा लेता था, तो इससे मेरा फिज़िकल इम्यूनिटी भी बहुत बढ़ा था एंड आई वाज़ रियली फीलिंग गुड। मैंने देखा कि बाकी जो पेशेंट है वो आधा लीटर भी पानी नहीं ले रहे हैं, आधा बॉटल भी नहीं ले पा रहे थे ढंग से। दिन में लंच भी 1 कप ऑफ मिल्क और 2 ब्रेड ऐसे ही लेते थे। बट इस केस में मुझे तो बहुत ही फ़ायदा हुआ। तो तीनों इम्यूनिटी सिस्टम को मैंने बूस्ट किया था, स्पिरिचुअली, मेंटली एंड फिज़िकली। देन मैं जहाँ तक सोचा, अपने को देखा कि बाबा जी से बताया कि तुम 21 दिन का भट्टी में चले जाओ। 21 दिन तो नहीं मेंशन किए, बट भट्टी में रहो। तो मैं देखा कि ज़्यादातर मैं अपने आप को दूसरे से बहुत डिफरेंट फील करता था। मैं अपने वर्ल्ड में, अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में खोया हुआ रहता था। बाबा की याद में हमेशा रहता था और बाकी जो है भय और चिंता से ग्रसित थे। मैंने कभी भी कोई भी इमोशंस को अपने दिमाग पर, सामने पर नहीं लाया, चाहे अपने लौकिक का कोई रिलेटिव्स हो, चाहे अपने अलौकिक का कोई भाई बहन हो, किसी को भी सामने नहीं लाया। तो फिर मैं वार्ड में आ गया। वार्ड में आने से बहुत फ्री फील कर रहा था। जो डॉक्टर्स वहाँ पर मुझे ट्रीटमेंट दे रहे थे, जो नर्सेस ट्रीटमेंट दे रहे थे, वो लोग भी मुझे देखने के लिए आ रहे थे बिकॉज़ मेरा हालत बहुत सीरियस था, सिचुएशन बहुत गंभीर था। तो उनको वो 100% श्योर हो गए थे कि मैं नहीं रहूँगा बोल के। लेकिन मैं कोरोना से लड़ाई से जीत कर जब मतलब वार्ड में आ गया, तो उन्होंने फिर देखने के लिए आए और बोले कि ऐसा कौन सा शक्ति है जो इतना पावर देती है। तो मैंने अपने संस्था के बारे में बोला, जो शक्ति का जो अनुभव मैंने उनको बताया और मैं उनको ये भी बोला कि आप तो वैसे बहुत केयरिंग हो, क्योंकि मैंने एक चीज़ देखा कि जो हम ह्यूमन बींग्स हैं ना, जो मेल एंड फीमेल्स हैं, जो फीमेल होते हैं, जो वीमेन होते हैं, उनके पास गॉडली क्वालिटीज़ है जो आध्यात्मिक नहीं है, तभी उनके पास केयरिंग जैसा, सहनशील शक्ति, दूसरे का केयर करना, पेशेंस, धैर्यता, ये सब है। मैं देखा उनका बहुत हम शुक्रगुजार हैं कि बहुत वो लोग वो सेवा दे रहे थे। फिर मैंने उनको बोला कि आप लोग भी ये संस्था में जुड़ जाना चाहिए, आपको एक एक्स्ट्रा शक्ति, एक्स्ट्रा मदद मिल जाएगा। देन 10 दिन वहाँ पर मैं रहा वार्ड में और एक दिन बाबा को बोला वतन में जाकर, बाबा ये मेरे साथ क्यों, ये मेरे साथ क्यों हुआ? तो बाबा बोले कि ट्रैक चेंज हो गया था, तुम्हारा सर भी कटना था। कभी कभार जो सर होता है उसमें ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति तो होती है आत्मा में। कभी कभार बाबा को अगर याद नहीं करोगे, ज्ञान को मनन चिंतन नहीं करोगे, तो विकार का भी भूत चला जाता है। तो विकारों का भी भूत चला गया था, उस सर कटना था, इसलिए तुम्हारे साथ ये हुआ। तो बाबा को मैं फिर थैंक्स देकर 10 दिन के बाद मैं वहाँ से घर आया। नियर अबाउट मैं 20 डेज़ वहाँ पर रुका। 20 डेज़ नहीं, सॉरी, इट इज़ 25 डेज़। 25 डेज़ से मैं हॉस्पिटल से अपने घर आया, तो 21 डेज़ का मैं भट्टी वहीं पर कर दिया। हर समय मेरा चेतना में बाबा और बाबा का ज्ञान यही समाया होता था। जब चेतना में जैसे कि देह अभिमान होता है ना, तो क्या होता है कि चित्त जो होता है वो अशांत हो जाती है और अशांत हो जाती है और इनसिक्योरिटी फील होती है। जब चेतना मतलब कॉन्शियस माइंड, ये जो हम सोच रहे हैं, उसमें अगर जैसे कि बाबा मीन्स 7 गुणों का सागर, 7 पावर का सागर, वो अगर समाये हुए हैं, ज्ञान का मनन चिंतन सिमरन समाया हुआ है, तो चित्त जो होता है ना बहुत शांत हो जाती है, बहुत सिक्योर हो जाता है, पावरफुल हो जाती है। तो उसमें क्या होता है, अपना थर्ड आई ऑफ विजडम खुल जाती है। और मैंने आपको जो बताया
ये बाबा का जो वाइब्रेशन कैच करना, बाबा जो ये बोल रहे हैं वो सुनना, ये सब इसका स्पष्टीकरण होता है, ये स्पष्ट दिखाई देता है। क्योंकि मैंने 21 डेज़ मेरा वैसे ही गया था। इनफैक्ट मैं आपको सत्य बोल रहा हूँ ना, पहले ऐसा 24 आवर्स बाबा का ज्ञान का चिंतन मंथन सिमरण या बाबा को याद करता था, ऐसा नहीं हुआ था ना, अभी भी हो रहा है उतना नहीं हो रहा है। क्योंकि अभी फिर मैं कार्य क्लब में आ गया हूँ, अपना बिजनेस में या दूसरे में। बाबा का याद है, बट जितना वहीं पर होता था कि दूसरा कुछ भी काम नहीं, सिर्फ बाबा को याद करना। तो उसमें देखा कि चीज़ बहुत शांत होती थी। और बाबा जो बोलते हैं ना, तुम्हें आदि मध्य अंत का ज्ञान तो मिलता है, सब दिखाई भी देगा, और सब कुछ दिखाई देता है। जैसे हमारे रेस्पेक्टेड सूरज भाई बोलते हैं मधुबन का, मुझे 84 जन्म का जितना भी रोल मुझे स्पष्ट दिखाई देता है। तो इनफैक्ट उनका बुद्धि उतना क्लियर है, और क्लैरिटी जब जहाँ पर है, बुद्धि इतना क्लियर है, तो नेचुरली सब दिखाई देगा, गंदगी वहाँ नहीं भरती है। तो जब हमारा कॉन्शियस माइंड में बाबा और बाबा का ज्ञान समाई हो, बुद्धि क्लियर हो, तो सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। और अंत में यही बोलूँगा मैं कि इस पोजीशन में जहाँ पर हमारी दीदी जी, पार्वती दीदी जी, संबलपुर के सब जोन इंचार्ज, जितना भी मदद किए हैं, मैं शुक्रगुजार हूँ उनके। संगठन शक्ति जो मुझे मदद किया है, हर एक बहनों को मैं नाम से लेकर प्रणाम करता हूँ, उनको सम्मान देता हूँ, और इनफैक्ट मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। जितने भी सेंटर्स, भाई बहनें, माताएं हैं, सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और सारे ब्राह्मण परिवार बाबा को। जहाँ तक मैं फील करता हूँ, मैं जो योग युक्त में था, ये तो मुझे महसूस हो रहा था कि मेरा कार्मिक अकाउंट चुकता हो रहा है, लेकिन अपना जो जान बचा, ये जो पुनर्जन्म मिला, इसका श्रेय मैं टोटली ब्रह्मा कुमारीज़ के संगठन की शक्ति के ऊपर देता हूँ। क्योंकि हमारे मीठी दीदी जी, पार्वती दीदी जितना भी प्रयास किए हैं, डॉक्टर्स को कांटेक्ट करते थे, उनके अपने लौकिक भाई भी डॉक्टर थे, तो उनसे भी कांटेक्ट करके जो एडवाइस देते थे, यहाँ लोकल डॉक्टर्स को कांटेक्ट करके जैसे आईसीयू का उन्होंने प्रबंधन किए, उसका बंदोबस्त किए, भोजन के लिए स्पेशली बिनी दीदी को और बाकी जो सिस्टर्स लोगों को, उनको डायरेक्शन दिए कि ऐसा ऐसा भोजन जाना चाहिए। और योग के लिए सारे सेंटर्स के बहनों को उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए कि सेंटर में भी भाई के लिए योग रहेगा। तो मुझे लगता है कि मेरा जो पुनर्जन्म हुआ, इसका श्रेय टोटली संगठन की शक्ति और दीदी के लिए ही है। और मेरा नेक्स्ट जो ये जितना भी सांस चलेगी, ये यज्ञ के लिए ही चलेगा, यज्ञ के लिए ही ये चलेगी। और मैं सभी को और एक बार दिल से उनको शुक्रिया करता हूँ। और इसमें से मुझे जो प्राप्ति हुई, जो खुशी मिली, मैं देखा कि जहाँ पर मेरा महसूसता का शक्ति बढ़ जाता था, तब मुझे अनुभूति होता था, और जहाँ अनुभूति होती थी तब प्राप्ति होती थी। कुछ ना कुछ प्राप्ति मिलता था मुझे, और जहाँ प्राप्ति थी वहाँ मुझे तृप्ति था, और जहाँ तृप्ति था वहाँ मुझे शक्ति मिलता था। और उसी शक्ति के आधार से, उसका प्रयोग से मुझे खुशी मिलता था। सभी को दिल से ओम शांति।